बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, जुर्म की दुनिया के जिस किरदार के बारे में आज आपके साथ शेयर करूंगा वो एक ऐसा किरदार है जिसने उस ज़माने में बदमाशी में जुर्म में बड़ा नाम पैदा किया। उसका खौफ, उसकी दहशत इतनी हुआ करती थी कि लोग या पुलिस को पता चल जाता कि अगर ये वो फ़लाँ शख्स है, फ़लाँ मुजरिम है, तो पुलिस वाले अपना रास्ता बदल लिया करते थे। एक किरदार, दो भाइयों का एक किरदार माजी में गुजरा है। एक का नाम मलक अशरफ उर्फ अच्छू बारला और दूसरे का नाम मलक रशीद उर्फ शीदी बारला। ये दो एक ऐसे किरदार माजी में गुजरे हैं जिनका बड़ा खौफ था, बड़ी दहशत थी और इन्होंने बड़ा नाम कमाया। बड़े बड़े इन्होंने कत्ल किए, इवन के उस दौर के बड़े बड़े तगड़े सियासतदानों से। कहते हैं कि उस दौर में जो अपना शरीफ फैमिली के बुज़ुर्ग थे, बड़े थे, उनसे भी इन भाइयों ने जग्गा टैक्स जो है वो भत्ता मांगा था। तो इन दोनों भाइयों ने जितना नाम बदमाशी में कमाया, असल में इनकी जो असल ताकत थी वो शख्स था, वो जुराइम पेशा शख्स था जो जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम रखता था, जिस किरदार के बारे में मैंने आपके साथ आज शेयर करना है। वो किरदार बाले गाड़ी का था। बाला गाड़ी एवान ढाई वाला आलमपुरे का रिहायशी था। वहाँ का एक छोटा ज़मींदार काश्तकार मोहम्मद बशीर नामी शख्स था, उसका वो बेटा था। मोहम्मद बशीर के 4 बेटे बेटियाँ थे, तीन भाई और एक बेटी। इस टोटल ये थे। इकबाल हुसैन उर्फ बाला गाड़ी के 2 भाई और एक बहन थी। अब बशीर जो है वो इसका वालिद शरीफ इंसान था, ज़मींदार था, लेकिन इसका एक भाई इकबाल हुसैन उर्फ बाला गाड़ी का उसका नाम अता मोहम्मद उर्फ ताऊ। ये ताऊ का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ताऊ जो है ये अच्छू बारला और छीदी बारला का बहनोई था। उनकी हमशीरा से इसकी शादी हुई थी। तो बाले गाड़ी की इस हवाले से इन दोनों भाइयों के साथ एक करीबी अजीज़दारी भी थी। बाला गाड़ी का जो वालिद है मोहम्मद बशीर, उसका एक दोस्त कह लें या उसका करीबी अजीज़ मिलने वाला कह लें, वज़ीर अली डोगर नामी शख्स था। इसको कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल ये होता है अपनी कोई यूनस उर्फ जूना बुचर हुआ करता था वहाँ पर, जो अपने आप को रावी का बादशाह कहलाया करता था। ये दरिया रावी के किनारे रिहाइश पजीर था और इन्होंने मफरूरी जो थी वहाँ बेले में गुजारी थी। यूनस उर्फ जूना बुचर, इसका एक साथी यूसुफ चिक्कड़, एक इसका राइट हैंड शौकत उर्फ शौका, इसका भाई शाह हुसैन उर्फ शाहू, और एक मोहम्मद हुसैन चबेल। ये सारे जो हैं अपना इस ग्रोह में हुआ करते थे, जूना बुचर के ग्रोह में। तो बेलों में ये मफरूरी काटा करते थे, दरियाए किनारी के इनकी रिहाइश हुआ करती थी, वहाँ पर आबाद थे ये और अपने आप को रावी का बादशाह कहलाया करते थे। ये मैंने आपको बताया कि वज़ीर अली डोगर कत्ल होता है, जो मोहम्मद बशीर बाले गाड़ी का वालिद है, उसका दोस्त होता है। उसकी FIR दर्ज होती है जोना बोचर वगैरह के ख़िलाफ़ और उस FIR में गवाह जो है वो मोहम्मद बशीर होता है। मोहम्मद बशीर यानी कि इकबाल उर्फ बाला गाड़ी का वालिद। अब मुकदमे की पैरवी होती है, गवाही दी जाती है। जूना बोचर की तरफ से, उसके गिरोह की तरफ से मोहम्मद बशीर को गवाही ना देने के लिए धमकाया जाता है, बड़ा उसको डराया भी जाता है, उस पर कुछ अटैक भी एक उसको डराने के लिए किया जाता है, लेकिन वो गवाही देने पर बज़िद होता है, अटल रहता है कि नहीं, उसने जो एक उस पर एतमाद किया है उसके मकतूल दोस्त वज़ीर अली डोगर के अहले खाना ने और दीगर बरादरी के लोगों ने, तो जो मनोअन गवाही है वो ज़रूर देगा। तो वो गवाही देने पर बज़िद था, जो जूना बुचर वगैरह और उसके साथियों को पसंद नहीं था, उनके बारे में नहीं था, उन्होंने मोहम्मद बशीर को भी कत्ल कर दिया। अब इधर वज़ीर अली डोगर ग्रुप का एक बड़ा किरदार था मुश्ताक उर्फ मुश्ताकी एवान। ये भी एक बड़ा तगड़ा बड़ा किरदार रहा है, बड़ी कह लें कि जुर्म की दुनिया में बड़ा इसका नाम है। एवान बरादरी का ये एक बहुत बड़ा हथियार हुआ करता था। इसके नाम से भी लोग कांपा करते थे, डरते थे, दहशत थी इसकी। अब मुश्ताक उर्फ मुश्ताकी एवान जो है वो वज़ीर अली डोगर और मोहम्मद बशीर जो बाले गाड़ी का वालिद है, उसके कत्ल का बदला लेने के लिए यूनस उर्फ जूना बोचर उसके गिरोह के बाकी साथियों के पीछे होते हैं। जूना बोचर और उसके बाकी साथी यूनस चिक्कड़,
शौकत हुसैन शौका, उसका भाई शाहू, मोहम्मद हुसैन चबेल वगैरह, ये इनके पीछे होते हैं। असल मेन बंदा जो है वो जूना बूचर था, वो तो काबू नहीं आता, उसकी इतला नहीं मिलती। लेकिन इसका एक राइट हैंड शौकत उर्फ शौका, उसके बारे में इतला मिलती है, तो मुश्ताक उर्फ मुश्ताक की अवान उसको अपने साथियों के साथ कत्ल कर देता है। ये एक कत्ल का बदला जो है इन्होंने लिया। फिर उसके बाद जूना बोचर का एक भाई शाह हुसैन उर्फ शाहू, उसको भी ये कत्ल कर देते हैं। उसके कत्ल के बाद फिर होता ये है कि जो जूना बुच्चड़ है वो मुश्ताक हुसैन उर्फ मुश्ताकी के पीछे चढ़ जाता है। वो उसकी मुखबरी जब उसको मिलती है तो वो पुलिस के साथ कुछ साजबाज भी करता है, पुलिस के साथ कुछ मामला तय करता है, और मुश्ताक उर्फ मुश्ताकी ये पुलिस को मतलूब होता है। और मुश्ताकी को कत्ल करने के बाद उसकी लाश पुलिस के हवाले कर दी जाती है, ऐसा कहा जाता है। और पुलिस जो है मुश्ताकी की कत्ल को पुलिस मुकाबले का रंग देती है और बताती है कि जी ये पुलिस मुकाबले में मारा गया है। ठीक इसी तरह जब मुश्ताकी कत्ल होता है तो उसके बाद मैंने आपसे बताया कि शीदी बारला और अच्छू बारला जो थे उनके वालिद को भी कत्ल कर दिया जाता है इसी गैंग की तरफ से। अब उसके कत्ल के बाद जब वो अच्छू शीदी वगैरह जो हैं वो और बाकी दूसरे गैंग के लोग जो हैं वो इसके जूना बुचर के जो है वो ताक़ुब में होते हैं, उसको ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। जूना बुचर फिर उनके काबू नहीं आता। एक उसका जो दूसरा कह लें कि राइट हैंड उसका कह लें जो यूसुफ चिक्कड़ जो था वो उनके काबू आ जाता है। उसकी मुखबरी मिलती है तो वो उसको भी कत्ल कर देते हैं। और जिस तरह से ये अपना मुश्ताकी को कत्ल करके पुलिस के हवाले लाश की थी, माजी में जो है तारीख़ जो है वो यही बताती है कि यूसुफ चिक्कड़ को भी कत्ल करने के बाद उसकी लाश भी उसी तरह पुलिस के हवाले कर दी गई। वही गेम जो जोना बोचर ने डाली थी इन्होंने भी डाली और उसको भी पुलिस मुकाबला जाहिर किया। ये थे तो इश्तिहारी, पुलिस को मतलूब थे। अच्छा, फिर इसके बाद अब जो बाला गाड़ी का किरदार शुरू होता है ना, उसकी बाले गाड़ी की जुराइम की दुनिया में एंट्री जो है वो अब इसके बाद शुरू होती है। अच्छू बारला और शीदी बारला के वालिद के कत्ल के बाद उसका बाले गाड़ी का वालिद कत्ल हो गया, उधर से जूना बोचर के जो थे साथी वो कत्ल हुए, मुश्ताकी कत्ल हो गया, वज़ीर अली डोगर कत्ल हो गया। अब जब इनका दोनों भाइयों का वालिद इल्मा उसका नाम बताया गया है वो कत्ल होता है, तो उसके बाद फिर बाला गाड़ी इस दौरान कहते हैं कि बड़ा जवान हो जाता है और बड़ा नडर होता है, बड़ा बहादुर होता है, बड़ा हथ-छुट होता है और बदीद इंतहा का होता है, ये कहते हैं। अब ये उनके साथ अच्छू बारला और शीदी बारला वगैरह के साथ मिलता है, उनके साथ शामिल होता है। रिश्तेदारी तो इसकी थी अपने भाई की वजह से, उसके भाई के साले थे ये, तो अब उनके साथ शामिल होता है। और स्टोरी सारी बचपन से लेके जब तक ये बड़ा हुआ इसके जहन में थी, इसके सामने सारे मामलात हुए थे, वालिद का कत्ल भी इसके जो इसके सामने था। अब ये करता क्या है कि जो अपना जूना बोचर था ना, उसके एक बेटे मोहम्मद हुसैन और भांजे मुनीर को डेरे पर हमला करके उनको मारता है, तशद्दुद करता है, कहते हैं कि उनके हाथ पांव की हड्डियां तोड़ देता है। और जो उसका जोना बुचर का ही पूछता है लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। फिर उसके बाद एक चबेलों का ख़ानदान का एक लड़का था, नौजवान था, मोहम्मद अली चबेल। सॉरी, मैं पीछे उसका नाम मोहम्मद हुसैन कह गया था, उसका नाम मोहम्मद हुसैन नहीं मोहम्मद अली चबेल था। ये पुलिस एहलकार था और ये जूना बुचर के ग्रोह का एक कह लें कि रुकन भी था, उनका दोस्त भी था, या उनके साथ इसका मिलना जुलना ज़्यादा था। इसको दारोगा वाला में इकबाल उर्फ बाला गाड़ी जो है वो एक हमाम में जाकर कत्ल करता है, गोलियों से भून डालता है। इसके बाद बाला गाड़ी का नाम जो है वो उस पूरे इलाके में नहीं बल्कि शेखुपुरा के इलाके में इर्द गिर्द के देहातों में उसका नाम गूंजना शुरू हो जाता है। और वो उस पर एक ही जुनून जो है वो सवार होता है कि वो अपने बाप के कातिल की तलाश में होता है। उसने अच्छू और शीदी के साथ भी कह लें कि इसीलिए जुट बनाया था, इसीलिए उनके साथ हुआ था कि वो अपने बाप के कातिल से बदला लेगा, उसको कत्ल करेगा। अच्छू बारला, शीदी बारला और ये बाला गाड़ी,
ये इस कत्ल के बाद बाला गाड़ी जो है वो पकड़ा नहीं गया। उसने जुर्म की ऐसी ऐसी दास्तानें रकम की कि खुदा की पनाह। उसने उजरत पर कत्ल शुरू कर दिए। उस टाइम कह लें कि आज के शूटर और उस दौर का किराए का कातिल ये बाला गाड़ी हुआ करता था। बाला गाड़ी ने बेशुमार लोगों को पैसे लेकर कत्ल किया, लोगों से जगह टैक्स की बेशुमार वारदातें की, कहते हैं कि डकैतियाँ बहुत की, जगह टैक्स की वारदातें, अगवा किया लोगों को। बैंक डकैतियों से भी ये बाज नहीं आया करते थे। मंशियात का काम भी करते थे, मंशियात का इस्तेमाल भी किया करते थे ये। तो जिसकी वजह से इनके दिमाग जो है ना वो माउफ हो जाते थे, और ये हर जुर्म करने से पहले अपने आप को उसके लिए तैयार करने के लिए मंशियात का इस्तेमाल किया करते थे। ये एक बड़ी अहम चीज़ है इन जुराइम पेशा अफराद, क्योंकि इन्होंने जो जुल्म करना होता है, जो इनके काम थे वो बड़े बड़े कह लें कि ख़तरनाक और अज़ियतनाक हुआ करते थे। उसके लिए इनकी समझ बूझ जो है ना वो उसको गुम होना ज़रूरी हुआ करता था, जिसके वजह से ये मंशियात का इस्तेमाल किया करते थे। कोई भी अपना कह लें कि जुर्म की जो वारदात थी उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए। तो बेशुमार इस पर तो 2 दर्जन के करीब कत्ल के नामजद मुकदमात बाले गाड़ी पर दर्ज थे। उसके अलावा ऐसे बेशुमार कत्ल जिनके मुकदमात इस पर दर्ज ही नहीं थे, वो मुकदमात मुखालफिन पर दर्ज हुए, और कई लाशें इन्होंने दरिया बुर्द कर दी। इस चीज़ का भी कोई अंदाज़ा नहीं है। बेशुमार ऐसी वारदातें की, डकैतियाँ कह लें, अगवा कह लें, जगह टैक्स कह लें, उनके मुकदमात दर्ज नहीं थे। तो ये एक बड़े खौफ की इलामत थी एक ये गैंग। अच्छू छीदी का एक अपना नाम था, लेकिन अच्छू छीदी वगैरह ने जितना भी नाम कमाया वो उनका एक खौफ था, दहशत थी। लेकिन उनकी जो असल ताकत बयान करते हैं उस दौर के लोग, वो कहते हैं कि उनकी असल ताकत ये बाला गाड़ी था। बाला गाड़ी उनका असल हथियार था। इसके वजह से उनके नाम हुए, उन्होंने बड़ा नाम कमाया। जितने भी कह लें कि काम ये डालता था, नाम उनका हुआ करता था। लेकिन जो लोग उस दौर में इस गिरोह में कह लें या इस दौड़ में शामिल थे, वो समझते थे, उनको पता था कि असल ताकत जो है वो बाला गाड़ी है। और बाले गाड़ी ने बल्कि मैं एक इसका वाक़या मैं देख रहा था, जब मैंने इसका व्लॉग करना चाहा तो मैं इस हवाले से मैं एक देख रहा था सोशल मीडिया पर भी बाला गाड़ी के हवाले से। तो एक अपना यूट्यूब पर शाहिद चौधरी ने एक कोई व्लॉग किया हुआ है, उसमें वो एक इसका बड़ा वाक़या बयान कर रहे थे। तो मैं ये उन्हीं के व्लॉग से ये वाक़या मैंने लिया है शाहिद चौधरी के, कि वो बाला गाड़ी ने किसी से, एक कारोबारी शख्सियत से जगह टैक्स मांगा, भत्ता मांगा था। तो उसने उनको जवाब दिया कि पैसे कोई दरख्तों पर नहीं लगे होते जो मैं तुम्हें पैसे दे दूं। तो ये जवाब सुनने के बाद बाले गाड़ी ने उस कारोबारी शख्सियत को अगवा किया, अगवा करके उससे भत्ता वसूल किया, और उसको कहते हैं कि एक वीराने में एक दरख्त के पास ले गया। वहाँ ले जाकर उसने उसको वही जो भत्ते पे पैसे लिए थे वो उस कारोबारी शख्सियत को दिए, और उसको गूंद दी, और को वो अपना धागा टाइप दिया। उसको कहा कि ये पैसे इन पे गूंद के साथ चिपकाओ धागे के साथ, और उसके बाद उसने कहा कि अब ये पैसे दरख्तों पर लगाओ। तो वो जब दरख्तों पर पैसे लगा दिए, और उसने वहाँ से जब पैसे उतारे और तोड़े और कहा कि तू कहना सा कि दरख्तां दे पैसे नहीं लगे होंगे, लै फिर दरख्तां ते भी पैसे लगे। यानी कि इस किस्म के किरदार के ये मालिक थे। और एक वाक़या, पता नहीं उस चीज़ की तस्दीक है या नहीं है, ये भी मैंने इसी व्लॉग में एक सुना था, और शाहिद चौधरी साहब ने ही मेरा ख़्याल से ये बयान किया था। उन्होंने बताया था कि एक दोस्त उनका था कोई, वो कत्ल हो जाता है, और उसके कत्ल के बाद जब ये उसके घर अफसोस के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो उसकी बेवा होती है उसके साथ भी कोई इन्होंने बहुत ही कह लें कि बड़ा शर्मनाक सलूक किया था। कुछ एक ऐसा भी किरदार जो है वो इनका सामने आया है। तो नशई थे, मंशियात के इस्तेमाल किया करते थे, जुराइम पेशा थे, किरदार अच्छे नहीं थे इनके, माजी में बड़े बुरे किरदार रहे हैं। अब बाले गाड़ी ने जो अपनी इश्तिहारी और मफरूरी काटी है, वो ज़्यादातर दरियाए के कह लें कि बेलों में गुजारी है, जंगलों में गुजारी है। दरिया के दूसरी तरफ शाहदरा वाली साइड पर, फ़िरोज़ वाला साइड पर, वहाँ पर ज़्यादा गुजारी है। उनके वहाँ पर डेरे हुआ करते थे, दोस्त अहबाब हुआ करते थे। फिर दीगर शहरों में कह लें कि सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा, उकाड़ा, लाहौर, यहाँ पर इन्होंने बहुत सी वारदातें की हैं। अब बाला गाड़ी
की ज़िंदगी का इख्तिताम जो है वो किस तरह से होता है, किस तरह से वो एक छोटी सी कोताही कह लें, गलती कह लें, उसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। इतना नामवर, इतना दहशत खौफनाक क्रिमिनल जो है वो एक छोटी सी गलती की वजह से कैसे पकड़ा जाता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये शादरा से आता है एक गाड़ी पर। अच्छा, एक चीज़ तो मैं आपके साथ शेयर करना याद नहीं रहा मुझे। जो जूना बुचर था उसके मुतालिक जो असल जिस वजह से बाला गाड़ी जो है वो अच्छू बारला और शीदी बारला के साथ उसने कट किया था, उनके ग्रोह में शामिल हुआ था, वो जूना बुचर था। जूना बुचर जो उसके बाप का कातिल था। अब अयूब जो था, आपसे जिक्र किया था ना कि इनायत और अयूब दो चचाजाद भाई थे। अब अनायत जो था वो था इनका जोना बोचड़ का साथी था, और अयूब जो था वो इधर दूसरी तरफ कह लें कि आ गया बाला गाड़ी वगैरह की तरफ जो था वो उस साइड पर था। अयूब नामी शख्स ने, अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि ये अयूब वही है या कोई और था, लेकिन एक अयूब नामी शख्स जो है वो अच्छू छीदी और बाला गाड़ी को मुखबरी देता है, इतला देता है कि जूना बोचड़ ने फलां दिन फिरोज़ वाला कचहरी में पेशी पर आना है अपने साथियों के साथ। तो ये इतला मिलनी थी। तो बाला गाड़ी जो थी उसकी खुशी की इंतहा कोई नहीं थी, वो बड़ा बेचैन था और खून का प्यासा था। ये ऐसा क्रिमिनल था, ऐसा शख्स था कि इसके मुतल्लिक कहते हैं कि ये जब तक कत्ल नहीं कर देता था या इसको किसी का खून नहीं देख लेता था, कोई ऐसी वारदात सरजद इससे नहीं होती तो इसको सुकून नहीं मिलता था, चैन नहीं आता था इसको। इसका किरदार एक ऐसा किरदार था। तो ये अच्छू और बाला गाड़ी ये दोनों तैयार होते हैं। इनका एक और साथी होता है शरीफ टेडी, शरीफ टिड्डी नाम का बंदा है, वो इनके साथ जाते हैं। ये एक गाड़ी छीनते हैं, करोला गाड़ी होती है उस दौर की, वो छीनते हैं और उस पर एक MPA के नंबर प्लेट लगाते हैं। उस गाड़ी पर ये जाते हैं फिरोज़ वाला कचहरी। वहाँ पर जैसे ही जूना बोचर अपने साथियों के साथ आता है पेशी पर, तो ये उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और फिरोज़ वाला कचहरी जो है वहाँ पर जूना बुचर जो है उसकी ज़िंदगी का बाब जो है वो ख़त्म होता है। इस कत्ल के बाद कहते हैं कि बाला गाड़ी जो है उसने बड़ा ही इत्मीनान का इज़हार किया, बड़ी खुशी का इज़हार किया और इसने वहाँ पर उसकी लाश के ऊपर तसल्ली की खड़े होकर के ये वाकई मैं अपने बाप के कातिल को मार चुका हूँ। उसके बाद इन्होंने काफ़ी मफरूरी काटी। शादरा के इलाके में मैंने बताया दरिया के परली साइड दूसरी तरफ, और इस तरफ जिनके जो डेरे ठिकाने हुआ करते थे वहाँ ये मफरूरी काटते थे। तो एक मरतबा इस दौरान अच्छू जो था ना वो गिरफ्तार होकर कहीं जेल चला गया था। शीदी जो था और शरीफ टिड्डी जो बताया ये मफरूर थे, बाला गाड़ी भी मफरूर था, ये इनके साथ होते थे। शादरे में एक डेरे पर ये मौजूद थे, वहाँ से बाला निकला है किसी वारदात के लिए। वारदात यानी कि किसी टारगेट पर निकला वहाँ से ये एक गाड़ी लेकर, और इसके साथ मोटरसाइकिल पर भी जो थे इसके दोस्त थे, इसके साथी थे। भाटी चौक में जब ये पहुँचता है वहाँ पर भाटी के करीब कोई एक इशारे पर, इसने इशारा कहते हैं तोड़ा, वहाँ पर कोई ट्रैफिक का कांस्टेबल मौजूद था। रश काफ़ी था, उस रश की वजह से ये अपनी गाड़ी वहाँ से भगा नहीं सका, निकल नहीं सका। तो इसको ट्रैफिक कांस्टेबल ने रोक लिया। जब इसको रोक लिया तो वहाँ पर रश लग गया, गाड़ी ये चला नहीं सकता था। इससे गाड़ी के कागजात भी मांगे, बहस चलती रही। बहस के दौरान और ट्रैफिक एहलकार आ गए। मीनवाइल लोअर मल थाना करीब था, वहाँ से पुलिस की नफरी जो है वो बुलवा ली गई। मामला जब थोड़ा सा बढ़ गया, इस दौरान इसके जो साथी थे मोटरसाइकिल पर, उन्होंने मामला रफा दफा करवाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मामला रफा दफा नहीं हुआ और इसको बाला गाड़ी को लेकर लोअर मल थाने आ गए। अब देखें ये कि कितना इसका नाम, कितना खौफ, किस तरह से ये असला चलाया करता था, किस तरह से लोगों को कत्ल किया करता था। लेकिन जब अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, जब अल्लाह की तरफ से पकड़ हो, तो फिर इसी तरह से जो है वो मामलात जो हैं वो ख़राबी की तरफ जाते हैं और आप शिकंजे में आ जाते हैं। इसके पास उस वक्त कहते हैं कि इसके डब में या गाड़ी के अंदर कोई हथियार नहीं था।
गाड़ी की डिग्गी में इसके 3 क्लाशनकोफे, कोई 12-14 मैगजीन और कोई 2000 से ज़ायद गोलियां मौजूद थीं। अब ये इसने वहाँ पर जो तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया, वहाँ से भागा नहीं, हालांकि ये भाग सकता था वहाँ से गाड़ी से निकल के, कोई पुलिस को चकमा देकर या उनको धक्का देकर उनसे लड़ झगड़ के वहाँ से निकल सकता था। इसके बैकअप पर इसके साथी भी थे, लेकिन ये भागा नहीं, इसने तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। इसने कहा किसी न किसी तरीके से यहाँ से जान छूट जाती है, लेकिन जान क्या छूटनी थी, वो मज़ीद उस मामले में, उस झगड़े में उलझता गया और शिकंजा उसके गिर्द तंग होता गया। उसकी कोशिश थी कि वो अपना असलहा बचा ले या किसी तरीके से वो गाड़ी की डिग्गी खोलकर असलहा अपने हाथ में कर ले, और उस असलहे से वो, अगर एक क्लाशन उसके हाथ में आ जाती तो फिर वो क्या, वहाँ पर भाटी चौक पूरा ही खाली हो जाना था। पुलिस वाले, शहरी, कोई भी वहाँ पर नज़र नहीं आना था। अभी तक पुलिस को इस चीज़ का इल्म नहीं था कि उसकी गाड़ी में असलहा भी है। खैर, उसको जब पकड़ कर ले आते हैं थाना लोअर माल, लोअर माल में वो अपनी शनाख्त नहीं बताता, अपना नाम गलत बताता है। पुलिस उससे तफ्तीश करती रहती है। कुछ अफसरान उस दौर के, उस टाइम मुख्तार शाह जो डीएसपी रिटायर हुए हैं, उस टाइम कहते हैं कि शायद एएसआई थे, वो भी वहाँ पर थे। एक समद साहब थे, इंस्पेक्टर थे, एक थानेदार थे अशरफ टैडी, निज़ाम शाहिद दुरानी डीएसपी, ये मतलब कि बड़े नामवर पुलिस अफसर रहे हैं अपने अपने दौर में। ये वहाँ पर लोअर माल थाने में इससे तफ्तीश करते रहे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये है क्या। उससे फ़िलहाल जिस तरीके से पूछते हैं रूटीन में, ऐसे ही पूछते रहे। कुछ देर बाद इसके ना पाँव में ये एक कड़ी पहनता था, जिसको कह लें कि वो मन्नत की कड़ी हुई थी या क्या था। वो कड़ी इसकी देख कर ना तो एक पुलिस अफसर को एकदम स्ट्राइक हुआ कि कुछ अरसा पहले या चंद माह पहले एक डकैती की वारदात हुई थी मुंशी अस्पताल के करीब। उस डकैती में को लाखों रुपए छीने गए थे, और उसमें जो डाकू का एक हुलिया जो बताया था, उन्होंने बताया था कि उसने, डाकू ने अपने पाँव में एक कड़ी पहनी हुई थी। जब ये अपना कड़ी देखता है वो पुलिस अफसर, तो फिर वो इससे तफ्तीश शुरू करते हैं, और रिवायती तफ्तीश जब होती है तो इसका कपड़े वपड़े फाड़ देते हैं, उतारते हैं, जिस तरह भी पुलिस टॉर्चर करती है। वो तफ्तीश की तो इसके बाजू पर कहते हैं कि लिखा हुआ था इकबाल हुसैन उर्फ बाला। वहाँ से इसकी शनाख्त ज़ाहिर हुई। फिर पुलिस ने प्रॉपर तफ्तीश की, तब बाले गाड़ी ने अपनी शनाख्त बता दी कि मैं बाला गाड़ी हूँ। उसके बाद फिर गाड़ी की तलाशी, अभी तक पुलिस को नहीं पता था कि गाड़ी में असला है। जब उसकी गाड़ी की तलाशी ली गई और डिग्गी खोली गई, तो उसमें पुलिस असलहा देखकर परेशान हो गई, हैरान हो गई, और पुलिस अफसरान ने कहा कि अगर ये असलहा इसके पास गाड़ी के अंदर मौजूद होता और ये वहाँ पर हमसे मुकाबला करता तो हमारा क्या हाल होना था। ये एक पुलिस का बड़ा खौफ था। खैर, इससे तफ्तीश की गई। बहुत सी तफ्तीश के दौरान इसने इंकशाफात किए, बड़े बड़े लोगों के नाम लिए, लेकिन कुछ नाम कहते हैं कि उस दौर के ऐसे भी थे जिनको हाथ डालना पुलिस के बस की बात नहीं थी। तो इसको जेल भिजवा दिया गया। बहुत से मुकदमात में इसने तफ्तीश की को 22-24 अफराद के कत्ल का इसने इंकशाफ किया, जो रजिस्टर्ड मुकदमात दर्ज हैं। इसके अलावा बहुत से वो इंकशाफात करता था, लेकिन पुलिस को समझ नहीं आ रही थी, और पुलिस का प्लान था कि इनके मुकदमात ट्रेस करते हैं, पता डिटेल मंगवाते हैं, फिर उसके बाद इसको उसमें नामजद किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इकबाल उर्फ बाला गाड़ी को जेल भेज दिया। अच्छा, इसी दौरान अच्छू जो था वो भी जेल जा चुका था गिरफ्तार होकर। उसका भाई छीदी और शरीफ टिड्डी वो बाहर थे। ये जब जेल चले जाते हैं, कुछ माह जेल में गुजारते हैं, उसके बाद अच्छू बारला को इतला मिलती है कि उसके भाई छीदी और शरीफ टिड्डी को शादरा के इलाके में पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है। और कहते हैं कि उसके बाद अच्छू जो है वो पागल हो गया था, उसका दिमाग ख़राब हो गया था, गुस्सा था उसको। उसने जेल में बैठकर जो थे पुलिस अफसरान को खतूत लिखने शुरू किए, उनको डराया धमकाया, उनको जान से मारने की धमकियाँ दी। तो कहा कि मैं बाहर आ जाऊंगा और किसी को छोड़ूंगा नहीं, जिसके बाद कहते हैं कि ये फैसला किया गया कि अच्छू और बाला गाड़ी जो इस गैंग के अहम रुकन हैं, इनका भी मुकाबला कर दिया जाए, इनको भी मुकाबले में मार दिया जाएगा। और उसके बाद फिर पता लगता है कि बाला गाड़ी और अच्छू ये पुलिस हिरासत से फ़रार हो जाते हैं। एक उस दौर में जैसे आजकल कहानियाँ चलती हैं पुलिस मुकाबलों के हवाले से, उस दौर में भी यही कहानियाँ हुआ करती थी कि
साथी आए और अपना मुलज़िमों को छुड़वा कर ले गए या फायरिंग की, उस फायरिंग में मारे गए। तो जो उस दौर में कहानी बनाई गई, जो एक बनावटी कहानी थी, वो ये बनाई गई कि शादरा शेखुपुरा से लाहौर लाया जा रहा था इन दोनों मुजरिमों को, बाले को और अच्छू को। तो रास्ते में जो अपना अच्छू का बहनोई और बाले का भाई था, अता मोहम्मद उर्फ ताऊ, वो और एक काला नामी शख्स अपने साथियों के साथ पुलिस पर हमलावर होते हैं, इन दोनों को छुड़ा लेते हैं, सरकारी राइफ़ल छीन लेते हैं, 3 पुलिस वाले ज़ख्मी होते हैं, पुलिस की गाड़ी के टायर ब्रस्ट हो जाते हैं, गाड़ी को नुकसान पहुंचता है। पूरी एक फ़िल्मी कहानी जो होती है, वो भी उस दौर में भी इसी तरह कहानियाँ तैयार की जाती थी। तो वो एक कहानी तैयार की गई, वो एक वकूआ बनाया गया, इन दोनों को वहाँ से फ़रार करवाया गया, इनके फिर एक मुकदमा दर्ज हुआ और फिर उसके बाद अगले ही रोज़ एक और इत्तला आती है कि अच्छू और बाला मनावा के इलाके में कोई मिरल माड़ी पिंड है, वो गांव मिरल माड़ी गांव है कोई, वहाँ पर उनकी इत्तला मिलती है पुलिस को। पुलिस वहाँ रेड करती है और इन दोनों का जो है कहते हैं काफ़ी देर फायरिंग का तबादला होता है पुलिस का इन दोनों के साथ, और काफ़ी देर फायरिंग के तबादले के बाद जो है बाला गाड़ी और अच्छू बारला, ये दोनों भी पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं। तो ये एक किरदार था बाला गाड़ी, किस तरह से इसने अच्छू और चीदी की ताकत बनाई, उनको एक अरूज दिया, उनके अरूज को दवाम बख्शा इसने और उनकी खातिर बड़े कत्ल किए, अपने बाप के कत्ल का भी बदला लिया और बिलाखिर इतना खौफनाक दहशतनाक जुराइम पेशा शख्स किस तरह से एक छोटी सी गलती की वजह से पुलिस के काबू आया और अपने इन अंजाम को पहुंचा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।